सुखद शुक्रवार ये हार का दुख मनाने का समय नहीं है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए विजय का समय दिया गया है। परमेश्वर में एक आनंदित होने का समय है। परमेश्वर ने ये वचन के जरिए से हमें बताया गया, क्योंकि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो इस संसार में आए और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पाप अधर्मों के लिए उनने कलवरी क्रूस में मारा गया है। और यहां से मैंने आज बोलने का शीर्षक दिया है, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की लहू में सामर्थ्य है। जो अभी हमने प्रभु की भजन कीर्तन बहुत आराधना कर रहे थे, और जिस भाई ने आराधना आज लेके आए, सचमुच में उस लहू की बखान कर रहे थे, उस खून की, उस बात की बता रहे थे। तो मेरे परमेश्वर ने जो मैं कुछ दिनों से लहू के विषय में, प्रभु की यीशु मसीह के इस मृत्यु के समय में मैं इस चीज को याद कर रहा था, तो सचमुच में परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ असुविधा है, कुछ बात नहीं है, परमेश्वर हमारे संग है और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे पर जीवित है? हालेलुया, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। खुदा जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और मैंने आज जो बोलने के शीर्षक दिया आप सबको, यीशु मसीह की लहू की सामर्थ्य। और जब हम यहाँ आराधना कर रहे थे, तो यीशु मसीह की लहू, जिसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज ये शुक्रवार के दिन में ये कोई ऐसा हुआ यीशु मसीह मर गए बोल के याद करके रोने कराने का समय नहीं है। और यीशु मसीह की वो सामर्थ्य यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दिया गया है, उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब यीशु मसीह मरे गए, तो उनकी सामर्थ्य के द्वारा नरक भी क्या हुआ? नरक में भी परमेश्वर यीशु के नाम से कांपने लगा, और ये शैतान कांपने लगा, और नरक के जो फाटके यीशु मसीह ने उसमें भी विजय हासिल किया गया। आमीन। सो आज के दिन यीशु मसीह ने वो विजय को हासिल किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक कलवरी क्रूस में नहीं मरते थे तो हमारी जो विश्वास करना व्यर्थ होना था, हमारा विश्वास बेकार होना था। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो मारे गए, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के भागीदार बना दिया गया। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचे गए। आज ऐसे उपवास प्रार्थना भी है और एक जागृति सभा भी है। सो इसमें आज हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह के लहू में ताकत है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। हम यीशु मसीह की लहू के द्वारा ही हमारे पापों का क्षमा हुआ है। दुनिया में कोई भी ऐसी कोई चीजें नहीं है जो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। केवल यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में बहाया, जो आज का दिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़े गए और मारा गए, तो यीशु मसीह ने जो उनने जो दुख सहा और जो लहू बहाया, उसी के जरिए से हमारे जीवन में पाप का क्षमा है। परमेश्वर के वचन पहली यूहन्ना का किताब 1:7 में लिखा है, उन्हीं की यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धो गए हैं। आमीन। सो आज प्रभु यीशु मसीह ने ये खुशखबरी हम सबको दिया गया है कि उसने सारे दुनिया के पापों को क्षमा किया गया है। क्योंकि देखो भाई बहन, संसार में आज सबसे बड़ा समस्या देखा जाए तो कितने लोग बोलते हैं कि गरीबी है, पैसा है, अभाव है, इस चीज के बोलते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा समस्या पाप है। ये पाप को क्षमा करने वाले कोई भी नहीं थे। सो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में बलिदान होकर हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, और यीशु ने अपनी सामर्थ्य को उस जगह पर प्रकट किया है। सो यीशु के लहू के द्वारा हमारी पापों का क्षमा है। दूसरी बात मैं बताऊं, यीशु के लहू के द्वारा हमारी चंगाई भी है, यीशु के लहू के द्वारा। सो यीशु के परमेश्वर के वचन में यशायाह का किताब उसकी 53 अध्याय का 5 आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारी बीमारी को चंगाई मिली है। आमीन।
यीशु ने उसके लहू के द्वारा, उनके कोड़े खाने के द्वारा, लहू बहाने के जरिए से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया गया है। इसलिए हमें चंगाई मिली गई है। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहली पत्रुस का किताब है, उसकी 2 अध्याय का 24 आयत में भी प्रभु के वचन में लिखा है, ये उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है। प्रभु यीशु मसीह की लहू में हमारे जीवन के लिए, हमारी कोई भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, सारी प्रकार की तकलीफों के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे लिए ताकत है। वही लहू प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हर इंसान के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह ने बहाया है। सो आज हम उस लहू के विषय में देख रहे हैं। यीशु मसीह ने हर बीमारियों को, हर परेशानियों को, हर समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चंगाई दी गई है। आज हम उस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो हर बंधन को तोड़ता है, हर प्रकार की बंधन को तोड़ता है, हर पाप को वो धोता है और हर प्रकार की जीवन को नया कर देता है। वो है यीशु मसीह का लहू। आमीन। यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से छुड़ाता है, हर प्रकार की बीमारियों से हमें चंगा करता है, हर प्रकार की रोगों से हमें आजाद देता है, क्योंकि यीशु के लहू में वो ताकत है। सो भाई बहन, इसलिए हम विश्वासी बन गए हैं, लेकिन बहुत दफा उसकी ताकत, उसकी लहू के विषय में हम नहीं जानते हैं। उसके लहू में सामर्थ्य है, इसके लहू में हर चीजों की उपाय है, क्योंकि यीशु का लहू हमारे जीवन को हर चीजों से, हर प्रकार की बंधनों से हमें आजाद करता है। आमीन। यीशु के लहू हमें विजय देता है। हर प्रकार की विजय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला गया है। जब हम लहू, जो यदि इसी लहू के विषय में देखा जाए तो पुराने नियम में वो लहू, लोग जो लहू बहाते थे अपने अपने गुनाहों के लिए, जानवरों के लहू बहाते थे और उसके द्वारा अपने इंसान के पापों को धोने की उन लोग कोशिश करते थे और इंसान के पाप उस समय ढांपा जाता था। लेकिन जब इस नए नियम में आकर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, उसके द्वारा सारे जगत की पापों को उनने मिटा दिया गया है। आमीन। सो इसलिए जानवर, हमें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यदि आप लेवी व्यवस्था का 8 अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी सब प्रकार की जो बलि चढ़ाकर अपने पापों की वो शुद्धता करने की कोशिश करते थे। यदि हम अभी निर्गमन के किताब में उसकी 12 अध्याय का 13 आयत में आप देखते हैं तो वहां पर ऐसी मौत का आत्मा आ गया। जब मौत का आत्मा आया लोगों के जीवन में, इस्राएलियों के बीच में, तो वहां पर परमेश्वर ने बताया गया था कि अपने लहू को, जो खून को अपने दरवाजाओं पर लगा देना। जब उन जितने इस्राएली लोगों ने वहां पर खून को उनके दरवाजाओं पर, उनके घर के द्वारों पर लगाया और उन लोग को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया गया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसके लहू समय से लहू की बातें करते आ रहा है। यदि आप हाबिल की लहू बात भी करता है, पर लहू जो है, खून जो है बात भी करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखा जाए, यदि इब्रानियों का किताब उसकी 10 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, लहू जो बात भी करता है। सब सचमुच में वही लहू है जो हमें परमेश्वर ने जो कलवरी क्रूस में बहाकर हमें आजाद कर दिया गया है। सो इसलिए आज आपको और मुझे उस लहू को अपने जीवन में डिक्लेयर करना है, उस लहू को अपने जीवन में घोषणा करना है। जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में बहाया है उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि मूसा ने जिस तरह से बताया, लोगों को बताया कि अपने घरों में जो लहू लगाने से मौत की आत्मा ने उनको टच कर नहीं पाया, उनको छू नहीं पाया, क्योंकि वो लोग बचाए गए। कैसे बचाए गए? उस लहू की वजह से, उस लहू की वजह, सामर्थ्य के वजह से इजरायली लोग बच पाए हैं। सो आज हमें उस लहू को अपने जीवन में घोषणा करना है, अपने जीवन में लगाना है। जब तक आप लहू को घोषणा नहीं करेंगे अपने जीवन में, उस बंधनों से छुटकारा नहीं पाएंगे।
छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया गया है। सो यदि आप लोग छुटकारा पाना है तो इफिसियन की किताब 1:1 में लिखा हुआ है, हर प्रकार की बंधनों को तोड़ने के लिए, छुटकारा पाने के लिए मसीह का मेमने का लहू बहुत जरूरी है। लहू के बिना हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जो यीशु मसीह ने आज के दिन में कलवरी क्रूस में बहाया गया है। हम कितने दफा उस चीज को याद करके हम रोज आते हैं, दुख तकलीफ मनाते हैं, लेकिन हम उस लहू, जो कीमती लहू, जो बहुत ही प्रेशियस लहू जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए दिया गया, उसको हम वैल्यू नहीं समझते हैं, उसके विषय में हम सोचते नहीं है। यदि हम उस बात को जाने, उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, हमारी हर हालतों को, हर परिस्थितियों को परमेश्वर परिवर्तन करता है, क्योंकि लहू में ताकत है। यदि अय्यूब की किताब में आप देखेंगे, अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए, अपने धन संपत्तियों के लिए बाड़ा बांटता था, क्योंकि लहू लगाता था, और उनके बच्चे वचन में लिखा है, और अय्यूब बहुत अमीर होते गया। और बाद में शैतान ने सबसे बात करके अय्यूब को गिराने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को कभी भी गिरने नहीं दिया। आमीन। इस स्थिति से यदि आज परमेश्वर, जब आप बाड़े बांधते, आपके जीवन के, आपके परिवार को, आपके फैमिली को जब बाड़ा बांधते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा जो शैतान है आपके परिवार को गिराएगा नहीं, आपकी हालतों को, किसी भी चीजों को भी वो गिराएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जो लहू है, यीशु मसीह की लहू है, बड़ी सामर्थ्यशाली है, आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, मिराकल करेगा। मैं इस समय जब नेपाल में गया, नेपाल में जाते समय में जब मैं बॉर्डर में पहुंचा, बॉर्डर में पहुंचने के बाद मैंने कुछ सामान लेनी थी, और मैंने वहां सामान लेकर, मैं सामान बॉर्डर के, इंडिया के बॉर्डर से सामान कुछ सस्ता मिलता बोल के कुछ सामान लेकर मैं जाना था घर में। मैं वहां देख के मेरे जो कार में, मेरे साथ में जो कार में था एक नेपाली भाई, वो और हम दोनों गए, कुछ सामान लिया, और मैंने अपने मोबाइल को मैंने उस डेस्क में डाल दिया, उसके जो दुकान में डाल दिया। वो दुकान भीड़ था, वो दुकान बहुत भीड़ था, और उसके बाद मैंने सामान उठा लिया, मोबाइल छोड़ के मैं निकल गया। मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, नेपाल का बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया, सब करके मैं एक होटल में जाकर हम लोग बैठे थे। तब होटल में बैठने के बाद फिर उसने वहां से हमें अपने घर तरफ निकलना था, तो 1 घंटे 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे के बाद मुझे याद आया, तो मेरा मोबाइल कहाँ है। मैं देख रहा था, इधर उधर देखा, कहीं भी नहीं। वहां पर पुलिस लोग भी बैठे हुए थे, जिस होटल में ठहरे गए थे। मैंने बोला यहाँ पर मेरा मोबाइल खो गया, तो उन लोगों ने बोला यहाँ पर तो तुम्हारी मोबाइल है ही नहीं है, तो दूसरा बंदा आया नहीं है। ऐसे प्रकार की बात कर रहा था। तो इसी समय मेरे को एक बार याद आया कि मैं वहां पर दुकान में गया था, तो फिर मैंने वहां से ऑटो ले लिया, ऑटो लेकर फिर नेपाल इंडिया के बॉर्डर में आया, उस दुकान के पास में आया, और दुकान के पास में बहुत भीड़ लगा हुआ था। और वहां मैंने देखा कि मैंने जाकर उस व्यक्ति को बोला कि मैंने मोबाइल एक टेबल में छोड़ के गया। तो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, आपने मोबाइल छोड़ के गया, और ये मोबाइल हमारे लिए क्या काम का, आपने ये आपका मोबाइल मेरे ड्रॉ में डाल दिया हूं, लेके जा सकते हो। बोला मैंने, क्योंकि हमने जो भी चीजें परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने मुझे जो भी चीज दिया, इस चीजों को एक बार मोबाइल जल्दी पैसा मिलता नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना अद्भुत है, वो परमेश्वर ने अद्भुत काम वहां पर किया है। उसकी लहू के द्वारा जो चीजें हैं, परमेश्वर ने उस चीजों को बचत करता है, बचाता है, सुरक्षा देता है, क्योंकि उसके लहू में सुरक्षा है, सामर्थ्य है। हालेलुया। ऐसी गवाही आपके जीवन में भी होती है। आपके जीवन में उस चीजों को अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत दफा हम विश्वास करते हैं, यीशु, चलो शुक्रवार के दिन में यीशु मर गया, चलो जाते हैं, हम आशीष पाते हैं। ऐसे नहीं, अपने जीवन में, आपके जीवन में यीशु मसीह का बहुत बड़ी कृपा हुआ है, और ये अनुग्रह परमेश्वर ने किया गया। वो पापी नहीं था, लेकिन आपके खातिर, मेरे खातिर उसने अपने हमारे पापों को, गुनाहों को उसने लेकर कलवरी क्रूस में बलिदान दिया गया। ये व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह ने जो किया गया है आपके लिए, मेरे लिए, ये बहुत कीमत चुकाया है। ये आपके मेरे जीवन से कभी भी हम इसको तीर नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उस लहू को अपने जीवन में लगाना। बहुत सारे लोग उस लहू को अपने जीवन में नहीं लगा पाते, इसलिए शैतान बहुत दफा उनके परिवार को, जीवन को नाश करने की कोशिश कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू अपने जीवन में लगाते हैं, तब हमारे जीवन में वो सुरक्षा बनी रहता है।
वो परमेश्वर हमारे जीवन को बचा के रखता है। इसलिए यहाँ पर भी है, शैतान आज के वचन में जो दिया गया है, शैतान जो इब्लीस है, जो अजंगर है, लोगों को खाने, लोगों को मारने के लिए, नाश करने के लिए वो आया है। लेकिन यीशु मसीह ने 11 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, ये जो दोष लगाने के लिए आपको बार बार, तूने ये, तेरा पाप ये है, तेरा गुनाह ये है, तूने ये काम किया है, तूने ये चीजें किया बोलकर शैतान हमेशा दोष लगाता रहता है। लेकिन यह परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? 11 आयत में लिखा है, वो मेमने के लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, वचन के कारण वो उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया है। हालेलुया। और उस प्राण को उन्हें देकर उस दोष लगाने वाले को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया गया है। हालेलुया। वो दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। आपके जीवन में भी, आपका जीवन में भी बार बार कोसता होगा, आपके जीवन को भी बोलेगा, ऐसा तुम ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है। लेकिन परमेश्वर उस चीजों को भी, उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उससे आपको विजय देना चाहता है। हालेलुया। यदि आज आप अपने जीवन में बीमार में, तकलीफों में, मुसीबत में, या कोई भी प्रकार की पापों के समस्याओं से गुजर रहे हैं, या कोई भी प्रकार की आपके जीवन में ऐसी दबाव हो रहा है, कोई भी प्रकार की समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर वहां से आपको, प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां से बाहर निकलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि आप चाहेंगे, अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहेंगे, यदि अपने जीवन में उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसकी सामर्थ्य आपको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उसने अपने मृत्यु को भी प्रिय न जानकर हम सब के लिए उसने कलवरी क्रूस में लहू बहाया है। हालेलुया। सो इसलिए प्यारे मसीह भाई बहन, आज जो ये समय, आज का समय जो है, ये दुख समय नहीं है, ये इतिहास जो को याद करके हम सुख मनाने के समय नहीं है, लेकिन ये समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया गया विजय का समय है। यीशु मसीह ने जो हमें दिया गया है, ये प्रभु खुशी का समय है। ये आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया गया है, ये हार का समय नहीं, आपकी जीत की समय है। हालेलुया। आप जीत गए हैं, हर प्रकार की बंधन से जीत गए हैं, हर प्रकार के पापों से, गुलामियों से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला गया है। आप विजेता से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप उस चीज को लगाइए, घोषणा करिए, उस चीज को अपने जीवन में रिलीज करें कि यीशु ने तो बहाया हुआ खून से हर बीमारी, हर रोग, हर प्रकार की समस्या प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा पा सकता है। आमीन। यदि आप उस चीजों को अपने जीवन में घोषणा करेंगे, तो अवश्य परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है, और परमेश्वर आपके जीवन में उस शैतान के हर एक बंधनों से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, वो लहू आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही कीमती लहू है। ये सामान्य लहू नहीं है जो यीशु ने हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया था, अभी है और आने वाले दिनों को भी प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू बहाया है। इसलिए यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को लहू की सामर्थ्य को अपने जीवन में रिलीज करेंगे, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपको विजेता से भी बढ़कर देखना चाहता है। परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता है। वो आपको परमेश्वर देखना चाहता है कि आप हर हालतों को जीतते हुए, आगे निकलते हुए परमेश्वर देखना चाहता है। आमीन। सो इसलिए दुनिया में बहुत सारे साबुन होने से भी यदि वो साबुन के फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, साबुन के फैक्ट्री में काम करने से भी जब तक आपने महल को धोने के लिए आप साबुन को यूज नहीं करेंगे, तब तक आपकी महल नहीं धोया जाता है। इसलिए आपने जीवन में सब यीशु मसीह के लहू के बारे में आप सोचते हैं, सुनते हैं, इतने से काफी नहीं मिलेगी। यदि यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में घोषणा करें और यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में अप्लाई करें, लगाए, तो परमेश्वर आपके जीवन को छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। कोई भी प्रकार की डर क्यों ना हो, कोई भी प्रकार की भय आपको सता रहा है, कोई भी प्रकार की समस्या आपको सता रहा है, यदि यीशु मसीह के पास आकर उसकी लहू को अपने जीवन में घोषणा करेंगे, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया।
यीशु मसीह ने वो अद्भुत काम हमारे जीवन के लिए किया गया है। सो परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के वचन में यदि इब्रानियों का किताब उसकी 9 अध्याय का 22 आयत में देखा, जब तक लहू नहीं बगाने तक हमारे गुनाहों का पापों का क्षमा नहीं था। सो यीशु मसीह ने उन लहू को बहाया और हमें क्षमा याचना और छुटकारा हमें दे गया है। सो इसलिए आज रात जो गुड फ्राइडे के दिन में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, ये बहुत ही कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया गया है। बहुत ही अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह ने किया गया है। इसलिए आज हमें उस वचन, उस लहू को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, जहां जहां भी जिसको भी वो घोषणा करे और लहू को अपने लहू को छिड़के, लहू को लगाए और उसके द्वारा आपके जीवन बचा जाएगा। हालेलुया। आज हम यहाँ सुन रहे हैं, आने वाले आइतवार को हम एस्टर संडे मनाएंगे और आज जो गुड फ्राइडे दिन यीशु मसीह ने आपको उस पापों से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह की लहू ही आपको परमेश्वर के साथ मिलाता है। यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों का किताब उसकी 10 अध्याय का 19 आयत में देखते हैं, यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर से मिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आज कोई आपको दूसरी बात जरूरी नहीं है। उन पुराने नियम में लोगों को पुजारी की जरूरत होती थी और भेड़ लेकर जाना पड़ता था, लेकिन आज यीशु मसीह ने जो मेमने का लहू आप जो कलवरी क्रूस में बहाया है, आप सीधा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। आमीन। उस परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हैं, उस परमेश्वर के साथ आप अपना संगति कर सकते हैं। सो इसलिए यीशु की लहू ही हर जंजीर को तोड़ेगा, हर हालतों को बदल देगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करके उस चीजों को अपने जीवन में लगाना है। हालेलुया। और मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं आज के इस अच्छे शुक्रवार के दिन में मैं हर एक इंसान के लिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की लहू बड़ी सामर्थ्य है। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन को बदलेगा। सो इस समय हम सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आए अपने पैरों पर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और इस समय हम एक छोटा सा भजन गाकर हम फिर प्रार्थना की ओर जाएंगे कि उस मेमने के लहू के द्वारा आपकी सुरक्षा है, आपकी बचाव है। आपको परमेश्वर से हर बंधनों को वो तोड़ डालता है, हर पापों को वो शुद्ध करता है, हर परमेश्वर से आपको मेल बनाता है। इसलिए उस कीमत लहू जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है वो सामर्थ्यशाली है, वो शक्तिशाली है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके साथ प्रार्थना करके प्रभु के पास आप आते हैं, परमेश्वर आज आपके हर एक जीवन में परमेश्वर बंधनों को तोड़ डालेगा। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इवांजेलिस्ट डैनियल आगे आ जाएंगे और उसके इस भजन के साथ हम सबको आता है ये भजन कि मेमने के लहू हमारे घर परिवार को रक्षा करेगा और हमारे जीवन को बचाएगा। उस भजन के साथ में हम सब गाएंगे और उसके साथ हम प्रार्थना में चले जाएंगे।